हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जीडी 2021 के क्वेश्चन पेपर। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि करंट का है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रां किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो इस बार भी संभावना है कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो चींटी के काटते समय कौन सा अम्ल इंजेक्ट करती है? तो फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को खालिस्तान भागों में विभाजित किया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किन अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में? तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, करंट का क्वेश्चन था तो इसको हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो कौन सी जनजाति पंजाब में थी? खोखर जनजाति। कौन सी जनजाति? खोखर जनजाति। अगला क्वेश्चन, ये भी करंट का क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? तो कितनी थी? 3.35%। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंकों से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, नियो बैंक का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है। जो नियो बैंकें होती हैं उनका संचालन ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। बैंकों से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा, इसका आंसर क्या होगा? धारा 22 के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इको सिस्टम है? तो रेगिस्तान एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन करंट का है, तो इसे हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी करंट का है। अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाब में मनाया जाने वाला जो लोहड़ी त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पंजाब में जो लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है। त्यौहारों से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 के खालिस्तान की विषय वस्तु थी। तो क्या थी? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये करंट का क्वेश्चन था। स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 के
खाली स्थान की विषय वस्तु थी, क्या थी? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या कहा गया है? किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? क्वेश्चन क्या कहा गया है? वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो कौन सा इसमें है फूल का भाग? स्त्री केसर। स्त्री केसर फूल का भाग है। अगला क्वेश्चन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मृदा से पूछा गया है, कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? क्वेश्चन क्या कहा गया है? कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो ओवर ग्रेजिंग यही नहीं है। ओवर ग्रेजिंग मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। तो कौन कौन सी है? शेल्टर बेल्ट, दूसरा इंटरक्रॉपिंग, तीसरा रॉक डैम, और ओवर ग्रेजिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो कौन सा शहर है? हम्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313 है। कौन सी है? 313, अर्थात 313 मत करो। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 13वां शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। करंट का क्वेश्चन था कि टेस्ट क्रिकेट में 13वां शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे, तो कौन से थे? वीरेंद्र सहवाग। कौन से बल्लेबाज थे? वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन क्या है? भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या बायरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? निम्नलिखित में से क्या बायरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो क्या है? यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बायरन द्वीप में भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन क्या है? बांध से क्वेश्चन पूछा गया है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर। क्वेश्चन क्या है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन करंट का है, उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।